डीएलके पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने गुड टाइम्स कॉन्सेप्ट इवेंट द्वारा 16वां हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल्स अवार्ड का आयोजन किया। यह आयोजन नेपाल छत्तीसगढ़ टूरिज्म और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड सिविल एविएशन नेपाल प्रेम बहादुर अली, राज्यसभा सांसद भाजपा विजय गोयल रहे। साथ ही कमलावर्धन राव आईएएस महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह अवार्ड सेरेमनी टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर के सितारों और कप्तानों को सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में न केवल हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, आदिवासी क्षेत्र के योग्य लीडर्स को भी सम्मानित किया गया। पिछले 22 महीनों से कोरोना के चलते हॉस्पिटैलिटी के सभी क्षेत्र भारी घाटे से जूझ रहे हैं। इस बीच भी उन्होंने किसी तरीके से अपना मनोबल बना रखा हुआ है और इस दौरान भी लोगों को सुविधा दी और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बनाए रखा। इसके लिए वहां पर कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षा संस्थानों के लोगों को पुरस्कृत किया गया और यह 16वां वार्षिक सम्मान समारोह था जिसमें हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद लग रहा है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम जो है इसमें मुझे एकदम धन्यवाद भी देना चाहूँगा। प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह? तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम में मैं जो आया था वो दूसरा क्या हुआ कि यहाँ आते ही मुझे यहाँ के स्टेट मिनिस्टर है कल्चर, उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ। उसके बाद एविएशन मिनिस्टर जी से भी मेरा मुलाकात हुआ। नेपाल के पर्यटन के बारे में भी उनसे बातचीत हुआ है। अभी तो कोविड में ऑलरेडी सब लोग वैक्सीनेटेड है, इसलिए नेपाल फ्री जोन है, सब लोग आ सकते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन कल्चर के बारे में तो अब ये तो हिंदू राष्ट्र है ना। अब हमारा जो संविधान बना था, संविधान के समय में धर्मनिरपेक्षता था, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं सर। बात करें नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है, हमारा भाईचारा का संबंध, वो हर वक्त कायम होना चाहिए। सर बात करें टूरिज्म की तो नेपाल को टूरिज्म में किस तरीके से देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से देखते हैं नेपाल में? नेपाल में देखिए अब बहुत संभावना है नेपाल में हमारे सगरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है, हिमाल है, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी जगह है। उसके बाद में पशुपतिनाथ और बुद्ध का जन्म भी वही नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी में। अभी मैं स्पीच के समय भी मैंने बताया था, बुद्ध का देश है और वहाँ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। हमारे पास लगभग 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो चालू है, 2 अब हम जल्दी इसको शुरुआत कर रहे हैं। क्या मैसेज है? बहुत संभावना है नेपाल में। क्या सर बात करें जो कोरोना का ये दौर चला है तो जो टूरिस्ट है, क्योंकि इंडिया जो भी टूरिस्ट आता है विदेश से घूमने के लिए नेपाल जरूर जाता है, कितना असर पड़ा है टूरिज्म को लेकर? और दूसरा अब जो खुल रहा है, बॉर्डर खुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी अभी भी आ रही है टूरिस्ट को। जब मैं टूरिस्ट मिनिस्टर हुआ था उसके बाद में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इंडिया हमारा मित्र राष्ट्र देश भी है, हमारा भाईचारा का संबंध है। जितने भी हमारे भाई लोग इंडिया से टूरिस्ट लोग नेपाल में आते हैं उनके लिए अब कोविड के लिए हम इंश्योरेंस बीमा का भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए भी हम बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश अब कोविड से बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कोशिशें की हैं तो दोबारा से जो टूरिज़्म है, पर्यटन अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है। और सुनीत कालरा जिस तरीके से 16वां हॉस्पिटैलिटी अवार्ड शो करते हैं, मैं उसमें इसलिए आता हूँ कि मैं हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ हूँ और टूरिज़्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चांदनी चौक से हूँ। और चांदनी चौक में हमने जो हवेली धर्मपुरा को रिस्टोर किया है, जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला, तो मैं खुद इस सारी इंडस्ट्री का एक तरह से पार्ट हूँ और पर्यटन में मेरा विशेष ध्यान है और रुचि है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर सरकार को पर्यटन पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन उद्योग को कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसके लिए ज़रूरी है कि नए से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जिस तरीके से मोदी जी के आने के बाद रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है, तो मैं समझता हूँ उससे भी पर्यटन को बहुत फ़ायदा हुआ है। गांधी स्मृति से जुड़े देखिए, गांधी स्मृति और गांधी दर्शन जो ऐसी जगह है जो पर्यटन के लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पर गांधी जी की शिक्षाओं का
प्रचार प्रसार भी होता है और उसके अलावा आपको गांधी जी को जानने का मौका भी मिलता है। गांधी स्मृति में 2 म्यूजियम है, 4 म्यूजियम जो है गांधी दर्शन के अंदर है, तो पर्यटक यहाँ पर जरूर आते हैं और मैं समझता हूँ कि इन दोनों जगहों पर आकर एक शांति सी मिलती है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि अवार्ड जब भी किसी आर्टिस्ट को मिलता है तो वो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कोविड के टाइम में कितना टफ रहा, एक तो पैंडेमिक के वक्त पे आपको ये प्राइज़ मिला, तो कितना टफ रहा ये दिन पार करना कोविड के वक्त पे? मैं किसी भी टाइम को टफ नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से ये बिलीव किया है कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो टफ टाइम जो है वो आते जाते हैं, लाइफ का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो टफ पीपल होते हैं वो हमेशा उसको पार कर लेते हैं। मैम, कोविड खत्म होने के बाद जिस तरीके से ट्रैवल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से अब जो कोविड है ख़त्म हो चुका है और अभी जो पब्लिक है जिससे जुड़ रही है? कि कोविड तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम सबको ज़रूरत है सावधानी बरतने की, क्योंकि वेरिएंट्स बदलते रहते हैं। तो जो सावधानी हम पहले बरतते थे वो लगातार बरतते रहें, और टूरिज़्म बढ़ रहा है निसंदेह, और ये बहुत सुखद बदलाव है। मुझे बहुत देखकर खुशी हो रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।